मंच पर एक बुजुर्ग पंडित बैठा है। आसपास गांव वाले इकट्ठा हैं। पंडित जी प्रवचन जैसी मुद्रा में बोलना शुरू करते हैं। जिंदगी का असली अनुभव क्या है जानते हो? हर चीज अपने समय पर अपने मर्यादा में अच्छी लगती है, लेकिन जब वही चीज सीमा तोड़ देती है तो जहर बन जाती है। अब सुनो। हराम की दवाई मतलब वो दौलत, वो साधन जो बेईमानी से मिले, वो भी किसी काम के नहीं होते। क्योंकि बेटा, दवाई शरीर का रोग मिटाती है, पर हराम का पैसा आत्मा का रोग बढ़ा देता है। पंडित जी, दवाई क्यों कहाँ इसे? पंडित जी मुस्कुराकर, अरे जैसे दवाई राहत देती है वैसे ही हराम का पैसा भी थोड़ी देर राहत देता है, पर लंबे समय में शरीर बिगाड़ देती है। हराम का पैसा घर तो सजाता है, पर घर का चैन और सुकून छीन लेता है। याद रखो, हराम की दवाई जितनी खाओगे उतना ही रोग बढ़ेगा। और सुनो, एक्सपायर दवाई भी किसी काम की नहीं। वो बीमारी तो ठीक नहीं करती, उल्टा जहर बन जाती है। ठीक ऐसे ही पुराने जमाने की सोच में अटके लोग जो बदलाव को स्वीकार नहीं करते, वो समाज को आगे नहीं बढ़ाते। पंडित जी, तो क्या पुराने लोग बेकार हैं? पंडित जी, अरे नहीं बेटा, अनुभव की दवाई अमृत है, पर एक्सपायर सोच यानी जिद्दी और जड़ सोच वो जहर है। जैसे शरीर पुरानी दवाई को नहीं मानता, वैसे समाज पुरानी सोच को नहीं मानता। पंडित जी थोड़ा मजाकिया अंदाज में। अब सुनो, तीसरी बात, बाकी हुई लुगाई मतलब वो रिश्ता जो आधा अधूरा रह गया, जहां भरोसा टूटा, मोह भंग हुआ, वो किसी काम का नहीं होता। शादी हो या दोस्ती, अगर आधे मन से निभाओगे तो वो रिश्ते कबाड़ खाना बन जाएंगे। बाकी हुई लुगाई यानी अधूरा रिश्ता हर रोज ताना देगा, हर रोज चोट करेगा। अब चौथी सीख, तेल में बनी मिठाई। अरे मिठाई तो मीठी लगनी चाहिए, पर जब उसमें तेल ज्यादा हो जाए तो वो स्वाद बिगाड़ देती है। ठीक वैसे ही इंसान का जीवन, अगर उसमें लोभ, लालच और स्वार्थ का तेल ज्यादा पड़ गया तो जिंदगी की मिठास खत्म हो जाती है। और आखिरी, राजनीति में भाई, राजनीति में रिश्तेदारी कभी काम नहीं आती, क्योंकि वहां न खून का रिश्ता चलता है न दूध का। वहां सिर्फ वोट का रिश्ता चलता है। आज जो भाई है वो कल गद्दार भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति का उसूल साफ है, कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं, बस स्थायी मतलब होता है। तो बेटा याद रखो, हराम की दवाई मत लो, एक्सपायर सोच मत अपनाओ, अधूरे रिश्ते मत निभाओ, जिंदगी में मिठास बनाए रखो और राजनीति में रिश्तेदारी पर भरोसा मत करो। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। भीड़ तालियां बजाती है और पंडित जी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हैं। ना ही पैसा खुशी देता है, ना ही महल खुशी देता है, एक प्यार से भरा परिवार जिंदगी भर खुशी देता है। अजय अरबपति बिजनेसमैन। अजय थका हुआ, अकेले बैठा हुआ। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन आज इस महल के अंदर सन्नाटा क्यों है? हर कोना मुझे खाली खाली क्यों लगता है? मोबाइल उठाता है लेकिन कॉल करने के लिए कोई नहीं। पत्नी का देहांत हो चुका है, बेटा विदेश में बस चुका है और बेटी अपने पति के साथ दूसरे शहर में है। आंखों में आंसू। मेरा सब कुछ तो है, पर मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं ये सब बांट सकूं। 20 साल पहले एक छोटा सा घर, परिवार के साथ हंसी खुशी का माहौल। पत्नी अजय, पैसे से ज्यादा जरूरी है साथ बैठकर खाना खाना। बच्चे हंसते हुए, पापा एक दिन जब हम बड़े हो जाएंगे तो आपको भूलेंगे नहीं, वादा है। पूरे परिवार की हंसी, छोटे छोटे सपने, प्यार और अपनापन। महल के बीचों बीच अजय का अकेलापन। वह नौकर से कहता है कि खाने की थाली ले आओ। थाली आती है, मगर सामने बैठकर खाने वाला कोई नहीं। अजय, ये थाली तो सोने की है, लेकिन इसका स्वाद उस मिट्टी के बर्तन जैसा नहीं है जिसमें पूरा परिवार मिलकर खाता था। गांव की झोपड़ी, एक गरीब परिवार। पिता रिक्शा चलाकर लौटा, मां ने साधारण रोटियां बनाई। बच्चे खुशी से झपट पड़े, सबने एक दूसरे को खिलाया। पिता हंसते हुए, आज आलू की सब्जी है भाई, राजा महाराजा भी ये स्वाद नहीं पा सकते। पूरा परिवार मिलकर हंसते खिलखिलाते हुए खाना खाता है। अजय मन में, सच कहा था किसी ने, ना पैसा खुशी देता है, ना महल खुशी देता है, एक प्यार से भरा परिवार ही जिंदगी भर खुशी देता है। काश मैंने ये पहले समझा होता।
अजय की आंखों से आंसू बहते हैं और स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है।